नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार और तारीख 25 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में हवाओं के रुख में परिवर्तन होने से ठंड का असर थोड़ा और बढ़ा है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा की तरफ लगने वाले कई जिलों के क्षेत्रों में हल्का कोहरा भी छाने लगा है। एक तरफ धुंध जहां आवागमन को प्रभावित कर रही है, वहीं ये धुंध नव अंकुरित रबी फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। बीते 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य बना हुआ है तथा अगले 48 घंटों में सर्द हवाओं के असर से शेखावटी क्षेत्र और आसपास के जिलों के इलाकों में हल्की शीतलहर चलने की संभावना है। शेष भागों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। उधर मलेशिया और मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बना सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र आज अवदाब में परिवर्तित होने को है। उसके बाद इसके और मजबूत होकर बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने और अगले 48 घंटों में तूफान बनने की संभावना है। अगर ये तूफान बनता है तो इसका नाम शनियार होगा और ये नाम यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात द्वारा रखा गया है। वहीं उधर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, कोमोरोन क्षेत्र और श्रीलंका के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र भी और मजबूत हो सकता है। इन दोनों मौसमी तंत्रों के प्रभाव और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2 दिन बाद राज्य के कई भागों में मौसम बदलने के आसार हैं। आज कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल रहने की संभावना है। कल कोटा संभाग में घने बादल छाए रहेंगे तथा शेष अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे। 27 नवंबर को विशेष रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों के उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर व आसपास के भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर और सीकर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान इस दिन अधिकांश क्षेत्रों में घने बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी संभव है। 28 नवंबर को इसका असर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में घने बादलों की आवाजाही के रूप में बारिश और बूंदाबांदी के साथ आसमान में घटाटोप का मौसम रहने की संभावना है। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, जहां से केंद्र के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा सीधे हमसे मुखातिब हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, राज्य में फिलहाल तापमान की क्या स्थिति है और अगले 48 घंटे बाद जो मौसम में बदलाव होने जा रहा है, इसके बारे में ताजा अपडेट क्या है सर? देखिए, फिलहाल तो तापमान सामान्य के आसपास है जी। बहुत ज्यादा कुछ ठंड का प्रकोप नहीं है और अगले 2-3 दिन ज्यादा कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 27-28 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर संभाग की तरफ भी रहेगा। वहीं शेखावटी क्षेत्र, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के इलाकों में भी इस सिस्टम का आंशिक असर रहेगा। थोड़ा बादलवाई छाए रहेगी, बादलों का आवागमन होगा जी। और 27-28 नवंबर को ही कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की फिलहाल संभावना है जी। हालांकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर सप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ है तो कुछ बदलाव जो है वो मौसम में जरूर देखने को मिलेगा जी। इसके बाद फिर से 29-30 नवंबर से मौसम सामान्य होगा, ड्राई होगा और 30 तारीख के बाद में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो तापमान में गिरावट होगी, थोड़ी ठंडक फिर बढ़ेगी जी। तो ऐसे में फिलहाल यूँ कह सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ का असर जरूर 27-28 नवंबर को होगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी देखेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ और इस एरिया के ऊपर से निकलने के काम से तो फिर से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है जी। शर्मा साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और कृषि जगत चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को आगामी मौसम के बारे में बहु उपयोगी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो किसान साथियों, मौसम बदलने जा रहा है, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। यदि खलिहानों में अनाज की बोरियां या चारा इत्यादि खुले में रखा हुआ है तो आप उसे ढकने का प्रबंध जरूर कीजिएगा। इस बार आप अपनी रबी फसलों में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, घर बैठे इस खाद को मंगवाने या इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660-819-123 पर जरूर संपर्क करें। किसान भाइयों के लिए सेवा हर समय उपलब्ध है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय फिर मिलने के वादे के साथ आपसे लेता हूं आज्ञा।
नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो अवश्य कीजिएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो help.krishijagat@gmail.com इस ईमेल पते पर अपना पूरा विवरण अवश्य दें। धन्यवाद।